एग्रीमेंट और रजिस्ट्री से पहले क्या पेपर प्रकाशन करवाना ज़रूरी होता है? प्रकाशन कराना बहुत ज़रूरी है। लोग बाग अपने थोड़े से पैसे बचाने के लिए पेपर प्रकाशन नहीं कराते। अब कहते हैं कि पेपर प्रकाशन से क्या, प्रॉपर्टी के ओनर्स जो हैं, जो उसके उस प्रॉपर्टी संबंध रखते थे, उन लोगों को जानकारी पहुंचाना। उन लोगों को जानकारी पहुंचाना तो एक मकसद आपका रहेगा ही रहेगा। क्या होता है, पेपर प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य है कि उक्त प्रॉपर्टी पर किसी अन्य व्यक्ति ने भी तो एग्रीमेंट नहीं करवा के रखा। अगर किसी अन्य व्यक्ति ने भी एग्रीमेंट करवा के रखा है तो सपोज़ वो व्यक्ति, जो व्यक्ति प्रॉपर्टी बेच रहा है, उसने उससे भी पैसा ले रखा और प्लस आपसे भी ले रखा है। कर तो वो फोर्जरी रहा है, लेकिन दोनों के पैसे ले लिए, आप दोनों फंस गए। अब आप फंसे तो हो ना। इसलिए जब आप पेपर प्रकाशन कराते हो तो अन्य किसी से यदि कोई एग्रीमेंट उनका हुआ होता है तो वो व्यक्ति सामने आ जाता है, आपके अधिवक्ता तक वो संपर्क करता है, उस फोर्जरी से बच सकते हो। तो पहले पेपर का जो छोटा सा अमाउंट दे के पेपर प्रकाशन कर लो, भले ही आप उससे एग्रीमेंट ना करो। अच्छा बड़ा पैसा आप तभी दो जब आप पूरी तरह से आप संतुष्ट हो जाओ कि हाँ, इस प्रॉपर्टी पे अन्य कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। क्योंकि एग्रीमेंट जो होता है ना, एग्रीमेंट का कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं होता। जिस तरह से रजिस्ट्री आप सर्च कराने पे आप निकलवा सकते हो, क्या एग्रीमेंट आप सर्च कराने निकलवा सकते हो। और मान लो उस व्यक्ति ने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं कराया, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट तो एक बात में निकल भी सकता है, लेकिन कहाँ लोग रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराते हैं। तो इससे क्या है कि आपको सब पता ही नहीं चलेगा कि आपका वो प्लाट पे और कितने लोगों ने एग्रीमेंट करा। कुछ लोग तो 3-3, 4-4 एग्रीमेंट कर लेते हैं। और सोचिए आप, कोई 20 लाख 10 लाख का प्लाट है और अभी प्लाट भी उसी के नाम पर है और वो 4-5 लोगों से पैसे ले चुका है, तो उसके पास कितना पैसा हो जाएगा। और आपका जो बहुमूल्य पैसा था वो तो फंस जाएगा ना। इसलिए पेपर प्रकाशन जरूर कराएं।